पाते ही मुंह में अंगूठा और हाथ से पकड़ लिया। हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हो रहा है सास बहू में लड्डू का कंपटीशन। मम्मी बनाने वाली है मेरे लिए लड्डू और मैं बनाऊंगी मम्मी के लिए लड्डू। तो मम्मी ने ले लिया है ढेर सारा घी और उसको लेके पहुंच गई हैं नीचे। बाकी सामान भी मम्मी साथ में लेके आई हैं क्योंकि बार बार हमें चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे इसलिए। तो पहले बनाने वाली है मम्मी लड्डू। उजीना लगा दिया है, चूल्हा सिलगा दिया है, उस पर रख दी जाएगी अब कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होगी, उसमें डाल दिया है ढेर सारा घी, यानी कि इतना कि जितने में हमारे लड्डू के सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं। तो आज मम्मी बना रही है मेरे लिए गोंद के लड्डू, जो कि मम्मी बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू घालूंगी। तो मैंने कहा मम्मी अभी मत घालो लड्डू, जब मैं ड्यूटी जाऊं तब बना देना, तब तक मेरी बेटी 4-5 महीने की हो जाएगी तो मैं अच्छे से खा पी पाऊंगी। सो अब मैं जाने वाली हूँ ड्यूटी और मम्मी बना रही है मेरे लिए गोंद के लड्डू। मम्मी है मेरी बेसिकली हरियाणा की और हम हैं यूपी से। सो हमारे यहाँ हरियाणा और यूपी का कॉम्बिनेशन होता है, तो बातों में भी और खाने पीने में भी। तो हमारे यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा घी था देसी घी है, घर का घी है जो कि एकदम शुद्ध है। सो हमारे यहाँ आज बन रहे हैं गोंद के लड्डू। सबसे पहले ले लिया है मम्मी ने गोंद को। गोंद होता है दो तरीके का, एक देसी और दूसरा होता है कटिंग वाला। मम्मी के बताए अनुसार मैं बता रही हूँ, ये है कटिंग वाला गोंद। और कटिंग वाला जो गोंद है वो थोड़ा सा होता है मोटा। सो इसलिए ये ज़्यादा देर लगती है इसको भूनने में। आप डालने के तुरंत बाद इसे मत निकाल लेना, इसको जैसे मम्मी मेरी कर रही है उस तरीके से अच्छे से भूनना। और जब तक कि ये सारे अलग अलग ना हो जाएं घी में, तब तक इनको निकालना मत, वरना अंदर से रह जाता है गोंद कच्चा और ऊपर से पक जाता है, जो कि दांतों में फिर चिपकता है। सो यहाँ पे मम्मी ने भून लिया है पहला घान गोंद का। और गोंद को धीरे धीरे भूनना पड़ता है ताकि वो अच्छे से पक जाए और लड्डू में उसका अच्छा सा टेस्ट आए। और ये सामने जो परात रखी है ये रखी गई है मेरी मेहनत के लिए, जो कि मैंने की थी लेकिन मैंने दिखाई नहीं है, और लास्ट वाली मेहनत करी है मेरी मम्मी ने। गोंद को कूटने में यानी इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि गोंद होती है गर्म तो बर्तन भी हो जाता है गर्म। लेकिन मम्मी का एक्सपीरियंस आप देख रहे हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे से मम्मी ने कर दिया है इसको। मैंने तो बहुत देर में करी थी और वो भी मुझसे थोड़ी ही हो पाई थी। तो यहाँ पर हमारी जो गोंद है वो थोड़ी सी हमने कम ही भुनी है। रीज़न उसका ये है, मैं पहली बार खाऊंगी तो मम्मी ने कहा तुझे अच्छे लगेंगे तो मैं अगली बार दोबारा बना दूंगी। सो गाइस, गोंद हमारी हो चुकी है तैयार पिस के एकदम। और इसको गरम गरम ही ऐसे ही पीसना होता है, वरना ठंडी होकर ये पिसती नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया में हम कर रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई। सबसे पहले हमने लिया है काजू, और काजू को आप इतना फ्राई करेंगे जब तक कि वो सुनहरा सा ना हो जाए। देसी घी में ही हर चीज़ को फ्राई करना है, क्योंकि भाई जब ये गोंद के लड्डू हैं तो थोड़ा सा तो चीज़ें दमदार होंगी ना उसमें। अगर आप वैसे भी इसको मतलब पीस के डाल लोगे तो वो टेस्ट नहीं आता जो घी में भुनने के बाद आता है। तो काजू मेरा हो चुका है यहाँ पे फ्राई। मम्मी ने काजू को भी फ्राई कर लिया है, और उसके साथ साथ मम्मी अब फ्राई करने वाली है बादाम को। बादाम को मम्मी ने डाल दिया है कढ़ाई में, और बादाम से हल्का सा कलर छुटता है, तो जिससे जो हमारा घी का कलर है वो हो जाता है चेंज। क्योंकि भाई बादाम है, पैकिंग में है, तो कुछ ना कुछ तो उस पर हो गई, पेड़ पे टूट के आया नहीं है। सो उसकी वजह से मम्मी ने ये बात बताई थी मुझे कि ये बादाम का जो है वो कलर छूटता है, इसलिए घी थोड़ा सा हल्का हल्का काला काला सा लगने लगा है। बाकी घी है हमारा शुद्ध एकदम। आप भी करोगे तो आपका भी ऐसा ही हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बेटी की बात। ये देखो इसका स्टाइल, मौका पाते ही मुंह में अंगूठा और हाथ से पकड़ लिया अपना पजामा। ये कौन सी स्टाइल है? निकालो इसे, दांत मत दिखाओ, निकालो। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अरे छोड़िए बेटा। अरे मम्मी देख रही, छोड़ ना रही है। मच्छरों ने खा जाएंगे बेटा, कर देंगे सारे गुलाल। फायदा उठा रही है गाइस ये हमारे काम करने का। मम्मी लग रही है इधर काम करने, तो भैया इसने उठा लिया है फायदा। ये देखो एक अलग स्टाइल में चल रही है। हाथ बाहर, हाथ बाहर करो, करो हाथ बाहर। चलिए फिर से अपना फोकस करते हैं लड्डू पे। और यहाँ पे मेरी मम्मी भून रही है मखाना। मखाने को मम्मी ने डाल दिया है घी में। मखाना बहुत जल्दी घी सोख करते हैं। आप इसको जितने चाहे घी में डाल दो, ये तुरंत के तुरंत उसको सोख कर लेंगे। आपको लगेगा घी की कमी होगी, लेकिन ऐसा मत करना। वो थोड़ा ड्राई रह जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा वो मत करना। सो यहाँ पे मेरे मखाने हो गए हैं एक बार फ्राई, और दूसरी बार मम्मी फिर से करेंगी, क्योंकि मखाने की क्वान्टिटी रखेंगे हम थोड़ी सी ज़्यादा। मखाना वैसे भी मतलब अच्छा होता है,
उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं और जच्चा को तो वैसे भी मखाने खाए गए के लिए बताए जाते हैं। सो मखाना मम्मी ने यहाँ पे एक बार फ्राई कर लिया है, दोबारा से डाल दिया है घान में और अब ये लास्ट घान है मखाने का। सारी चीज़ें फ्राई करके आ गई हैं, एक तरफ गोंद भी है, लड्डू भी है, गोला भी है, सब कुछ है। अब है इसमें मेरा काम शुरू होता है। मम्मी ने कहा मैं पहले भूनूंगी आटा और जब तक मैं आटा भून रही हूँ तब तक तुम जाओ किचन में और इन सबको पीस के लाओ मिक्सी में। भाई कहीं ना कहीं तो मिक्सी का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे ड्राई फ्रूट उठा लिए थे और मैं जा गई हूँ, मतलब चली गई हूँ अपने किचन में ड्राई फ्रूट भूनने के लिए और मम्मी लगी हुई है आटा भूनने। सो आटे को सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं छोड़ना है। तो अगर वो नहीं भुनेगा अच्छे तो कच्चे वाला टेस्ट देगा। जैसा मम्मी ने भुना है इसी रंग में भून लेना और इस स्टंट को ट्राई मत करना क्योंकि ये बड़ों की देखरेख में किया गया है, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप ऐसे उठाओगे तो कढ़ाई आपके मुंह पे आ पड़ेगी। सो कृपया करके दोनों हाथों से कढ़ाई पकड़ के उठाएं और उसके बाद अपनी जिम्मेवारी पे ही ऐसा स्टंट करेंगे। ये मेरी मम्मी के द्वारा बताया गया है। सो अपार्ट फ्रॉम द जोक, यहाँ पे हमारा आटा भून के हो चुका है तैयार और मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी किचन में। किचन में जाके सबसे पहले उठा लेंगे अपनी मिक्सी, साइड में रखेंगे और वहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेंगे क्योंकि मेरी वाली गलती, आज मैंने गलती कर दी है यहाँ एक बहुत बड़ी, आप मत करना। मैंने जैसे ही मम्मी ने कढ़ाई में से इनको निकाला था मैं इनको पीसने आ जाती हूँ। मखाने सबसे लास्ट में पीसे तो मैं सबसे पहले मखाने ही जार में डाल देती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मखाने का जो मतलब हीट था वो बहुत ज़्यादा था और देखो धुआं निकला है जब मैंने इसको खोला है। सो जार भी गर्म हो चुका था, आपका हाथ जलने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनको ठंडा कर लें तसल्ली से। उसके बाद ऐसे एक बार में ना पीसें और धीरे धीरे इसको पीस लें महीन करके। ये पेस्ट ही बनेगा एक तरीके का, ये ड्राई नहीं हो क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर है घी। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को मखाने को पीस के कर लिया है तैयार और नीचे जाके मैंने घिस दिया है गोला। गोला मैंने एक ही घिसा है और साइड में जो बचा हुआ है वो मुझे खाने में लगता है बहुत अच्छा, तो उसको मैंने निकाल लिया है अलग और उसका वैसे कोई यूज भी नहीं था क्योंकि ये उसमें घिसा नहीं जा सकता, तो इसको मैं अलग से खाऊंगी। सारा हो चुका है सामान तैयार और मम्मी ने कर दिया है हर चीज़ को मिक्स। सबसे पहले उसमें था आटा, आटे के बाद गोला, गोले के बाद ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला पेस्ट जो कि इस तरीके से ही पिसा था और इसमें कुछ चीज़ें रह भी गई थी क्योंकि जार हो गया था गरम, मेरे हाथ से मुझे करने में हो रही थी थोड़ी सी दिक्कत। सो यहाँ पे जो रह गए थे साबुत से वो मम्मी ने निकाल के कर दिए हैं साइड और आप अच्छे से अपने इनको सबको मिला लेना। और इसमें डाली है मम्मी ने मोटी बूरा, ये बारीक वाली बूरा नहीं है, ये मोटी बूरा है। आप चाहे तो इसमें खांड का यूज़ कर सकते हैं, हरियाणा में खांड मिलती है तो खांड का यूज़ ज़्यादा होता है इसमें गोंद के लड्डू में, तो आप भी खांड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो मोटी बूरा है बढ़िया चीज़। सो यहाँ पे मम्मी ने कर दिए हैं लड्डू बना के तैयार। ये देखिए सारे लड्डू मम्मी ने बना दिए हैं 1 बाय 1। ये है मम्मी के लड्डू और आगे आता है अब मेरे नंबर का कि मैं लड्डू कैसे बनाऊंगी। सो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे घी में आटा फ्राई किया है, सारा का सारा जो भुना है आटा वो घी में भुना है। मम्मी ने सूखा आटा भुना था और घी में आटा भुनने के बाद जब उसमें भीनी सी खुशबू आएगी उसको उतारेंगे, एक गोला कस लेंगे और उस गोले को कस के इस आटे में मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार इसमें बूरा डालेंगे और ये बिल्कुल मतलब बहुत ही टेस्टी लड्डू लगता है मुझे। ये बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन टेस्टी है। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मैंने इसमें मम्मी के हिसाब से थोड़ा घी डाल दिया है ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। सो मम्मी ने कहा कि ऐसा ना हो कहीं कि घी डाल के भूनेंगे तो इसमें गांठ ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है मिक्स और लड्डू बना के कर दिए हैं हलवाई स्टाइल में तैयार। सो हम सास बहू ने बनाए हैं एक दूसरे के लिए लड्डू। आप भी अपनी सासू माँ के लिए लड्डू बनाना और उनसे अपने लिए भी बनवाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ